आज पंजाब के लिए एक बहुत ही सम्मान का दिन है कि जब डिफेंस सेक्टर में स्किलिंग को प्रमोट करने के लिए एक हमारे डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कॉन्क्लेव रखी, जिसमें विशेष तौर पे श्री आर के सिंह जी, डिफेंस सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहुंचे हैं। सारे एकेडेमिया और डिफेंस से, स्किलिंग से, इंडस्ट्री के लोग, यूनिवर्सिटी से सब लोग पहुंचे हैं। हम ये मान के चलते हैं कि जिस तरह से आज ग्लोबली जो वॉरफेयर के जो सिस्टम्स चेंज हो रहे हैं और जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस सेल्फ डिपेंडेंस पे, आत्मनिर्भर पे, मेक इन इंडिया के ऊपर है और स्किलिंग के ऊपर है, भारत का सरकार का और पंजाब सरकार का, उसके कोलैबोरेशन की ज़रूरत थी, जिसके लिए ये कॉन्क्लेव बुलाई गई। और विशेष तौर पे धन्यवाद श्री आर के सिंह जी, डिफेंस सेक्रेटरी साहब का, कि वो पहुंचे हैं। और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में, क्योंकि पंजाब का देश की डिफेंस से बड़ा पुराना और बड़ा गहरा रिश्ता रहा है और आज भी है, उसको और आगे लेके जाने की ज़रूरत है, जिसके लिए ये कॉन्क्लेव बुलाई गई थी। और मेरे को बड़ी उम्मीद है, मैं बड़ा आसमंद हूँ कि यहाँ से शुरू होके डिफेंस सेक्टर में और स्किलिंग में देश की बड़ी सेवा आने वाले समय में पंजाब करेगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं विनती करूँगा डिफेंस सेक्रेटरी साहब से कि वो भी आपके मुखातिब होंगे। हिंदी या इंग्लिश? हिंदी सर। हिंदी। पहले तो मैं पंजाब सरकार और स्किल्स डिपार्टमेंट का खास करके धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे इस बहुत ज़रूरी, बहुत ही अपॉर्चुन सब्जेक्ट पे मुझे बुलाया। आप सबको ज्ञात होगा कि डिफेंस सेक्टर इंडिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है। इसमें हर साल करीब हम लोग 2 लाख करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स साइन करते हैं। इस अपॉर्चुनिटी को लेकिन अब जब, और ये 2 लाख करोड़ का करीब 90% हम डोमेस्टिकली अब इंडिया के अंदर खर्च करने वाले हैं। उसके लिए हमें, जब डिफेंस इंडस्ट्री का एक्सपेंशन होगा तो साथ में ह्यूमन स्किल्स की बहुत आवश्यकता होगी, और उस आवश्यकता को भरने के लिए पंजाब से बेहतर राज्य कहीं नहीं है, जहाँ पे एक लंबा ट्रेडिशन है स्किल्ड मशीनिंग का, ऑटोमोबाइल और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, कई अलग तरह के जो इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे, होम ग्रोन इंडस्ट्रीज़ बहुत सालों से चले आ रहे हैं। और उस स्किल्स को टैप करने के लिए, ताकि हमारे जो डिफेंस स्किल काउंसिल के जो क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंदर हम उनको लाएं और उनको इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट मिले, अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिले, उसी मैच मेकिंग की जो ज़रूरत है आज के कॉन्फ्रेंस का एक प्रमुख मुद्दा रहेगा, ताकि हम सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस बनाएं, अप्रेंटिसशिप के प्रोग्राम्स करें, ITIs को अपग्रेड करें, ताकि इस कई लाख करोड़ की जो अपॉर्चुनिटी है उसको हमारे पंजाब के यूथ पूरी तरह से उस अवसर का लाभ उठा पाएँ। थैंक यू। सेक्रेटरी साहब, सबसे एक यहाँ पे एक सवाल था कि जैसे अग्निवीर स्कीम को लेकर सवाल उठा, उसके बाद जैसे मिनिस्टर साहब ने भी ये सवाल उठाया कि जब ये अग्निवीर 4 साल के बाद आ जाते हैं, क्योंकि अभी भी एक रिटायरमेंट जो होने वाली है जत्थे की, उसको कैसे देखा जाए, क्योंकि एट द डे एंड फिर उनको आगे एम्प्लॉयमेंट कैसे दिया जाएगा, बिकॉज द गवर्नमेंट दे कैन एम्प्लॉय अ बिट पॉइंट ऑफ इट, बट व्हाट अबाउट द रेस्ट? हाँ, तो अग्निवीर के लिए जैसा आपने कहा, कई प्रमुख जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, CAPFs हैं, स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस फोर्सेस में हैं, उनमें रिजर्वेशन की व्यवस्था करी गई है। लेकिन उसके अलावा अगर हम उनको अपने ट्रेनिंग के दौरान उनको ऐसी क्वालिफिकेशन प्रदान कर पाएँ ताकि वो इंडस्ट्री रेडी हो जाएं और इंडस्ट्री में उनको जॉब्स मिल पाएँ, तो उसका भी एक प्रोसेस चालू किया गया है, ताकि उनको जब वो उनका ट्रेनिंग ख़त्म हो तो उनके साथ एक डिप्लोमा जैसी एक चीज़ उनको हम दे सकें, जो कि नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत रहेगा, और ताकि वो इंडस्ट्री में भी उन्हें सीमलेसली ऑब्जॉर्व किया जा सकेगा। और आज के इस कॉन्फ्रेंस में इस तरह के मुद्दों पर हम खास करके चर्चा करेंगे, कैसे हम अग्निवीर को इंडस्ट्री रेडी भी बना पाएँ। सर, CDS बीजेपी ने बोला है कि वो सर, CDS अनिल चौहान जी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में संविधान संशोधन करने का मजबूर कर दिया।
ये तो एक स्टेटमेंट है। अब दूसरे कंट्री के बारे में मैं क्या बोलूँ? अब उनका आपको पता है कि वहाँ का जो फ्रेमवर्क है वो डेमोक्रेसी केवल नेम पे है। वहाँ पे तो वहाँ की जो मिलिट्री है उसने वहाँ के गवर्नमेंट को कैप्चर करा हुआ है, और उस कैप्चर में जो उनका डोमिनेंस है वो कभी और ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे अभी आपने देखा कि वहाँ हुआ है। Sir, since we are going to contribute more on defense sector in Punjab, so can we expect more investment as far as anti-drone system is concerned? Because Punjab में second line of defense जो है वो anti-drone system Punjab पुलिस ने लगाए हैं. Can we expect more investment in that? Let me just say that it's not a question of investment. Investment तो पंजाब में भी आएगा, दूसरी जगहों में भी आएगा, but our Honorable Prime Minister has already announced that we are going to do a large-scale Sudarshan Chakra mission for ensuring anti-drone systems all across the country, and Punjab being a strategic area will obviously get good attention as part of that scheme. Secretary sir, there was an accident happened of Tejas. It was the second Tejas accident. How will you? What was the status of that particular? The DRDO is actually taking care of it. What exactly is the result of it? Because it was the second accident which has happened for Tejas. I think, given the number of flying hours over the past 20 odd years, the Tejas remains one of the safest flying aircraft in the world, with one of the best flying records and safety records. Now, accidents are always, have to be investigated. This particular investigation is not over as yet. But in any case, let me assure you that it is probably one of the safest fighter aircrafts in the world. डीजीपी को और कमिश्नर को दिल्ली विधानसभा स्पीकर ने नोटिस भी दे दिया। क्या दे दिया? तो सबसे पहले जलंधर में FIR हुई है जो, उसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? और आज पूरे पंजाब में जो है ये प्रदर्शन हो रहे हैं आतिशी के खिलाफ। देखिए, ऐसा है कि जो FIR हुई है वो फॉरेंसिक लेबोरेटरी का रिजल्ट आया कि वो जिस तरीके से डॉक्टर करके बीजेपी ने उसको चलाने की कोशिश की और हमारे गुरु साहिबान का अपमान किया, उसकी रियलिस्टिक और जो उसका टेस्ट हुआ, उसकी फॉरेंसिक जांच हुई, उसके ऊपर वो FIR की गई है जलंधर पुलिस में। अब दिल्ली विधानसभा किसको बुलाती है किसको नहीं बुलाती है ये उनकी मर्जी है। सवाल ये है कि क्या बीजेपी इतनी डेस्परेट हो गई है कि वो एक बात को डिस्टॉर्ट करके उसका झूठ सच का झूठ बना के उसको फैब्रिकेट करके वो भी गुरु साहिबान के नाम के ऊपर अगर वो चलाएंगे तो उसका सबसे ज़्यादा अगर बेअदबी होती है कहीं के सेंटीमेंट की, वो कहाँ की होती है? वो पंजाब के लोगों के सेंटीमेंट्स को चोट लगती है जब गुरु साहिबान की कोई बेअदबी होती है। तो इसके लिए कोएर्सिव एक्शन कहाँ की सरकार को और कहाँ की पुलिस को लेना चाहिए? पंजाब को। वही पंजाब सरकार ने और पंजाब पुलिस ने किया है। अभी तक जो रिजल्ट आया वो FSL का पंजाब में उसको एग्जामिन कराया गया है। दिल्ली विधानसभा ने तो इसको एग्जामिन भी नहीं कराया। बिना एग्जामिनेशन कहे वो अपने झूठ को सच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और पंजाब पुलिस ने जो प्रॉपर एग्जामिनेशन कर ली, जिसकी रिपोर्ट उनके पास है, उसको वो सच को भी वो झूठ बनाने पे लगे हुए हैं। सो इसलिए इसको प्रिकॉशनरी मेजर के तौर के ऊपर ये की गई है। और कोई भी, लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर, चाहे वो कोई बीजेपी का नेता है, चाहे वो कोई कांग्रेस का या अकाली दल का नेता, या चाहे कल को मैं भी हूँ, अगर कोई भी हमारे धार्मिक सेंटीमेंट्स के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा अपनी होच्छी और हल्की राजनीति के लिए, वो किसी को भी एक्सेप्टेबल पंजाब में नहीं होगा। विजेंद्र गुप्ता कह रहे हैं विशेषाधिकार हनन का मामला है ये, और विशेषाधिकार हनन के मामले के तहत उसके तहत सारों को बुलाया जाएगा यहाँ, और वो जांच करवा रहे थे। विपक्ष ने उनसे मांग की थी तो वो उनकी जांच चल रही है दिल्ली में, उससे पहले वहाँ जांच करवा करके और इस तरह के बयान। दिल्ली के 70 MLAs की विधानसभा को, या मे बी उनके जो 40-42 MLA हैं, 45 जो हैं, उनके जो विशेषाधिकार का हनन ज्यादा जरूरी है, या 3 करोड़ लोगों की धार्मिक भावनाएं को ठेस ना पहुंचे क्या ज्यादा जरूरी है जी? वहां के अधिकार को कौन कर रहा है? वो उन्होंने जिसको चैलेंज करना है, जिसको बुलाना है बुला लेंगे, कमिश्नर को बुला लेंगे, DGP को बुला लेंगे, जिसको बुलाना है बुला लें। हाउ डज इट मेक ए डिफरेंस? पर सवाल ये है कि उन्होंने इस चीज को तोड़ मरोड़ के क्यों पेश किया? अगर आप ये कहना चाहेगा मेरा कोई भी मीडिया का साथी कि जी दिल्ली के 40, 42, 45 MLA उसका
विशेषाधिकार पंजाब के 3 करोड़ लोगों की भावनाओं से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं आई एम सॉरी टू से आई डिफर फ्रॉम यू, मैं आपसे सहमत नहीं होऊंगा। पंजाब और पंजाब के गुरु साहिबान जिनके बारे में उन्होंने डिस्टॉर्शन की, उनके खुद के प्रधान होम मिनिस्टर थोड़े दिन पहले के बोल के गए हैं कि जी अगर गुरु तेग बहादुर साहब ना होते तो देश ना होता, हिंदू ना होते, मुल्क ना होते, स्टेट्स ना होती। और अब 4 दिन में उनकी सारी की सारी आतिशी जी की कही हुई बात को वो उल्टा अपने सियासी मतलब के लिए झूठ फैला रहे हैं। तो ऐसे विशेषाधिकार के लिए वो चाहे 10 बारी बुला ले जी, कोई दिक्कत नहीं है। अमन जी, वन क्वेश्चन दैट बीजेपी ने एक और ट्वीट किया है, दे हैव सेड कि जो आपने युद्ध नशा विरुद्ध सेकंड कैंपेन लॉन्च किया है, उसके पैम्फलेट्स के ऊपर जो है जो ग्रंथी हैं उनको क्या है? जो उसके जो पैम्फलेट्स हैं युद्ध नशा विरुद्ध की कैंपेन, उसके जो पैम्फलेट्स हैं उसके ऊपर ग्रंथी जो हैं उनको एज अ कार्टून पेश किया गया। किसको पेश किया? ग्रंथी और जो गुरु ग्रंथ साहब है उसको एक नॉर्मल बुक दिखाया गया है जो आम आदमी पार्टी का कैंपेन लॉन्च हुआ। नहीं, दिखाइए कहाँ पे है आपके पास? मैंने तो देखा नहीं है। युद्ध नशे विरुद्ध की कैंपेन के ऊपर वो कार्टून क्या है ये? ग्रंथी जो है कह रहे हैं कि कार्टून डिपिक्ट किए गए हैं। कौन? बीजेपी कह रही ये साडे हैंडल ते है जी। नहीं नहीं नहीं, बीजेपी वाले आने हैंडल ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਫਲੇਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਂਫਲੇਟ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾ ਦੂਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ 100% ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫੈਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਝੂਠ ਦੀ ਪੰਡ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।